नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज हम जिस विषय की बात करेंगे वो है IBSAMAR। ये जो है एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब वैसा एक्सरसाइज जो समुद्र में होता है, और इस एक्सरसाइज का ये 7वां संस्करण हुआ है। ये एक्सरसाइज क्या है, किन किन देशों के बीच में होता है, किन किन देशों की नौसेनाएं और क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है और अभी हुआ कहाँ है, इन सब के बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। द 7th एडिशन of maritime exercise IBSAMAR was organized from October 10 to 12 in South Africa। ये जो है इसका 7वां संस्करण अभी हुआ है 10 से 12 अक्टूबर के बीच में। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब जल संबंधित है। तो ऑब्वियस है कि जो नेवी फोर्सेस होंगी देशों की, वो इसमें शामिल हुई हैं। एक्सरसाइज IBSAMAR जो है एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किनके बीच में? तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया। ये याद रखिएगा, 3 देश है, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील और भारत। इस एक्सरसाइज का जो सबसे प्रथम इनॉग्रल एडिशन जो था वो 2008 में हुआ था। किस कारण से हुआ था? टू कन्वर्ज द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड द मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। इन 3 देशों के बीच में आपसी समझौते को बढ़ाना, खासकर मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को, इकोनॉमिक स्थितियों को ठीक करना, और जो इनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं इनको और ज़्यादा चेरिश करने के लिए इस जो है अभ्यास की शुरुआत 2008 में की गई थी। अब इस अभ्यास का जो सबसे अच्छा, सबसे वृहद संस्करण था वो 2016 में था, जब इस अभ्यास का 5वां संस्करण हुआ था। तो ठीक है, वाई? बिकॉज इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स ट्राइलैटरल एक्सरसाइज हुए थे, जिसमें नवल वेसल, एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्सेस जो है इन तीनों देशों के वो शामिल हुए थे। ट्राइलैटरल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये तीनों जो सेनाएं हैं, ये तीनों सेनाएं शामिल हुई थी इसमें। ठीक है, इसलिए सबसे वृहद संस्करण जो इस एक्सरसाइज का, इस अभ्यास का था, वो 2016 में हुआ, जब इसका 5वां संस्करण था। अब इस संस्करण का जो हार्बर फेज है, हार्बर फेज मतलब बंदरगाहों से जुड़ा हुआ जो भाग है इसका, इसमें जो है तीनों देशों के बीच में जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस था किसी भी तरह के डैमेज कंट्रोल, किसी भी नुकसान को ठीक करने का, फायर फाइटिंग ड्रिल, किसी भी आग को रोकने का, मैरीटाइम बोर्डिंग एक्शन लाइक क्रॉस बॉर्डरिंग एंड विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर, मतलब किसी भी नेवल वेसल को किस तरह से पकड़ना है, उसको सर्च करना है, उसको जब्त करना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा टारगेटिंग एडवर्सरी वेसल, टेररिज्म, पायरेसी एंड स्मगलिंग, इन सब चीज़ों का भी जो है अभ्यास इस संस्करण में किया गया है। किस तरह से नवल के जो लोग हैं, जो नौसेना के लोग हैं, वो दूसरे व्हीकल्स को रोकेंगे, जो अपनी सीमा से दूसरी सीमा में आ रहे हैं उसको पकड़ेंगे कैसे, अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है समुद्र के द्वारा, किसी तरह की जो है पायरेसी हो रही है, किसी तरह का स्मगलिंग हो रहा है, उसको किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से आग को रोक सकते हैं, किस तरह से जो है किसी भी तरह की अगर खतरा उत्पन्न हो गया, कोई नुकसान हो गया, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने अभ्यास किया है। अब इस अभ्यास का जो महत्ता है वो ये है कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, जॉइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन थ्रेट है इन देशों के बीच में, वो थ्रेट का भी किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाए, इन सब के क्षेत्र में जो है काफ़ी हेल्प मिलता है। अब इंडियन नेवी की तरफ से, भारतीय नौसेना की तरफ से जो है इसमें INS तरकश ने भाग लिया है।
जिसके साथ एक चेतक हेलीकॉप्टर और एक मेराइन कमांडो फोर्स, जो मार्कोस है हमारा, जो विश्व का सबसे ज़्यादा डेडली फोर्सेस में से एक है, उसने भी इसमें भाग लिया है। थोड़ा सा अगर चेतक हेलीकॉप्टर की बात करें तो आपके पोर्टल पे चेतक हेलीकॉप्टर के बारे में एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, उसके बारे में सारा डिटेल जान सकते हैं। यहाँ मैं INS टर्कश की बात करूँगी। जो INS टर्कश है ये तलवार क्लास का एक जो है गाइडेड मिसाइल है, जिसको यांतर शिपयार्ड जो कि रशिया का है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो शिप है INS टर्कश, ये एक्चुअली एक पुराने शिप क्रिवत 3 क्लास फ्रिगेट्स का जो है एक बेहतर रूप है। ठीक है, इस जो वेसल है इसको वेस्टर्न नेवल कमांड को सौंपा गया कब? दिसंबर 27, 2012 में, और तब से ये INS टर्कश जो है हमारी नौसेना के पास जो है तब से है। ठीक है, धन्यवाद। इस टॉपिक में इतना ही था।